अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट एक्सरसाइज जो हमारे पास 2.6 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करने लगे हैं। बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनको जो लेक्चर उनका लेक्चर अपलोड है उनमें कोई मसला है तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स। अब फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे फाइंड करेंगे? हाँ, ये जो होल नंबर है ना, इसका आपने लॉग ले लेना है, ठीक है। जब हम लॉग लेते हैं तो हमारे पास एक रेलिवेंट कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो हमेशा यानी कि वो नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं बताता। हमेशा जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे करेक्टरिस्टिक में +1 करने से आएंगे। अब करेक्टरिस्टिक क्या है, हम आगे चलकर ये एग्जैक्ट आपको किस क्वेश्चन में समझ आ जाएगा। चलें, इसी में ही समझ आ जाएगा पहले वाले में। अब देखिए हम क्या करते हैं कि लॉग, आपने क्या करना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल टू करेक्टरिस्टिक +1, ये आपने याद रखना है। अब हमने लॉग ले लिया, लॉग 3 यानी 20 है ना, तो ये लॉग का रूल है कि जो 30 है वो कहाँ आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा, और लॉग 3 जो पावर होती है वो कहाँ लगा देते हैं, लॉग के शुरू में लगाते हैं। अब हम इस क्या करेंगे कि लॉग 3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये 30 इसी तरह आ जाएगा, लॉग 3 की वैल्यू थी 0.4771। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 14.313। अब ये जो है ना करेक्टरिस्टिक आप है और ये आपका मेंटिस है। तो करेक्टरिस्टिक वो वैल्यू होती है जो पॉइंट से पहले होती है। तो अब आपने क्या करना है कि लिखना है नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू, करेक्टरिस्टिक की जगह मैं CH लिख लेता हूँ और +1, ठीक है। CH स्टैंड फॉर करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक क्या होगा, इसमें 14 है, तो 14 +1, तो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स पहले वाले क्वेश्चन के कितने आ जाएंगे, 15 आ गए। अब आ जाता है इसका जी पार्ट 2। क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा। नंबर 2 जो है 100 रेज पावर क्या है, 100 है। तो लॉग 100 की पावर ये 100 है, 100 को आप शुरू में ले लें, आ गया जी लॉग। अब ये जो डायरेक्ट भी आप 100 का लॉग लेकर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अगेन 200 ही आएगा। लेकिन आप एक और तरीका ये कर सकते हैं कि चले एक स्टेप और ले सकते हैं। अब 100 लॉग, ये जो 100 है ना, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 10 × 10, तो 100 लॉग 10 की पावर 2 आ जाएगा। अब ये 2 जो है वो शुरू में आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 100 और लॉग 10 आ जाएगा। अब 2 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 200 हो जाएगा, सही है। और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 200 आ जाएगा। तो अब नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स, अब आप सोच रहे होंगे कि यार उसमें पिछले वाले में तो हमारे पास क्या था कि करेक्टरिस्टिक था, इसमें करेक्टरिस्टिक क्या होगा भाई, अगर होल नंबर आ जाए ना ऐसा, ये तो डेसिमल में यानी पॉइंट में वैल्यू आ गई है ना, अगर ना आए इस तरह होल नंबर आ जाए तो वो आपका एज अ करेक्टरिस्टिक ही माना जाएगा, वो करेक्टरिस्टिक ही होता है। ये आपका 200 करेक्टरिस्टिक है। तो अब आपने क्या करना है कि 200 में 1 ऐड करना है, तो 201 आपका इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट आ जाते हैं हमारे पास 3। पार्ट 3 की बात कर रहे हैं तो 220 है, सॉरी 2 की पावर 10 है, तो क्या हो जाएगा जी log 2 एंड 10, 10 को शुरू में लगा दें, और log आपके पास क्या आ जाएगा, इस एल को मैं ऐसे log 2 आ जाएगा 10। अब log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। अब हमने इससे सिंपल क्या कर देना है जी, मल्टीप्लाई कर दें, 3.01 आ जाएगा। 3.01 लिख लें या 010 लिख लें, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा जी, नंबर ऑफ डिजिट्स की बात करें इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक +1 है, तो करेक्टरिस्टिक आपके पास 3 है, +1 तो आपके पास 4, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलें यहाँ से आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ लिख लेते हैं ताकि सारे कंप्लीट हो जाए। 4 में हमारे पास 537 है, 5 × 37, लॉग 5 होल पावर 37 आ जाएगा, 37 शुरू में आ जाएगा और आ जाएगा जी लॉग 5, सही है। तो अब हमारे पास 37 log 5 की वैल्यू होती है 0.6990 होती है, ठीक हो गया। तो अब हम देख लेते हैं कि अगर हम 0.6990 मल्टीप्लाई बाय 37 करें, 25 प्लस 85, 25 प्लस 8 593 है, 25 8 5 और 93 है। तो अब हमने क्या लिखना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स की बात हो रही है इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक +1, करेक्टरिस्टिक पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होगी, दैट इज 25 +1, तो इज इक्वल टू 26 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 4 के बाद पार्ट 5 है। पार्ट 5, 5 29 30 है, 529 की पावर 30 है,
तो अब देखें log 5, थोड़ा नीचे करके लिख लीजिए, log 529 30 हो जाएगा, 30 को शुरू में लगा दो और log 529 आ जाएगा, ये 30 हो गया और इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं जी 30 की 529 की। ये हमारे पास आ जाएगा जी 2.7234 2.7234। अब इनको हमने आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई भी कर लेना है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 8.702 आ रहा है, 81.702। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक प्लस 1 होता है, तो 81 हमारे पास करेक्टरिस्टिक है, 1 तो 82 इसमें हमारे पास इसका क्या आ जाएगा भाई साहब, आंसर आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट से पहले वाली वैल्यू क्या है, करेक्टरिस्टिक है। तो ये भी हो गया। लास्ट पार्ट हमारे पास जो है इसका 6 रह गए हैं, आगे जगह है हमारे पास, इसी में मैनेज कर लेते हैं। छोटा सा सवाल है पार्ट 6, 2315, 23 रेज पावर 15 है, log 23 और ऊपर 15 आ जाएगा, ये पावर है 15, तो log का रूल है कि पावर को शुरू में लगा देते होते हैं 15 log 23, तो 15 और देखते हैं कि 23 की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 1.3617, 1.3617। अब इनको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, 20.42 20.4255, ये 20, ठीक है जी। तो अब इसमें नंबर ऑफ, अगर हम बात करें नंबर ऑफ डिजिट्स की, नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक प्लस 1 होता है। करेक्टरिस्टिक आपके पास क्या है जी, 20 है प्लस 1, तो 21 इसमें हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 के। तो यूँ हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि द कैंसू चाइना अर्थक्वेक ऑफ 1920 वाज मेजर्ड अबाउट 8.5 ऑन रेक्टर स्केल। यानी अर्थक्वेक की बात कर रहा है कि चाइना के अंदर जो अर्थक्वेक है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 8.5 है, जो रेक्टर स्केल में नोट किया गया। एंड दैट टोक्यो जापान earthquake of 1923 was measured 7.8, यानी कि जापान में जो मेजर किया गया वो 7.8 है आफ्टर 3 years, यानी कि पहले 1920 में चाइना में आया और 1923 में जापान में। हाउ मेनी टाइम्स स्ट्रॉन्गर वाज द 1920 earthquake than 1923 earthquake। अब वो कह रहे हैं कि बताएं कि जो 1923 में, ये 1923 में था, ये 1920 में, कह रहे कि 1923 वाला कितना ज्यादा है 1920 वाला, यानी कि दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जो चाइना के अंदर जिला था अर्थक्वेक था वो कितना ज्यादा था, उसकी कितनी ज्यादा शिद्दत थी इसकी निस्बत जो है जापान के अंदर। तो हमने लेट कर दिया कि जो इंटेंसिटी है I1 जो है चाइना के जो अर्थक्वेक है उसकी इंटेंसिटी शिद्दत को कहते हैं। जापान और इस तरह इंटेंसिटी ऑफ जापान अर्थक्वेक उसकी क्या है I2 से रिप्रेजेंट कर लिया। अब हमने ये इस तरफ हम चाइना का निकाल देंगे और इस तरफ हमने क्या करना है, जापान का। ये इसका फार्मूला है, आपकी बुक के पेज नंबर में आपको बता देता हूँ जिसने दिया हुआ है, पेज नंबर 39 के बिल्कुल बॉटम में दिया हुआ है रेक्टर स्केल के बारे में। तो अब देखें एम मैग्नीट्यूड को शेयर करेगा लॉग आई ओवर आई नॉट। अब देखो आई क्या है, आई हमारे पास जो है इंटेंसिटी ऑफ जो शॉक वेव है, यानी जो वेव आती है ना शॉक वेव, उसकी इंटेंसिटी कि वो कितनी स्पीड से थी, उसकी यानी कि हाइट कितनी थी वो है, जबकि आई जो है वो क्या है कांस्टेंट है। तो ये इंटेंसिटी ऑफ जो शॉक वेव है वो है और आई नॉट कांस्टेंट है, ठीक। तो अब सिंपल हमारे पास ये है कि हम इनमें वैल्यू पुट कर लेते हैं एम। अब देखिए एम की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8.5 है, तो इधर हम 8.5 पुट कर देंगे इज इक्वल टू लॉग। अब देखो इसकी जगह हम क्या क्योंकि चाइना की बात हो रही है ना, तो इस आई की जगह आपने I1 पुट कर देना है, ठीक है जी, I1 लिख देना है और नीचे आई नॉट को इसी तरह, ये क्योंकि कांस्टेंट है। अब ऐसा है कि इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे 8.5 इज इक्वल टू लॉग I1 माइनस लॉग I नॉट, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। अब देखो माइनस क्यों, क्योंकि लॉग का रूल है कि जब भी डिवीजन हो रही हो, डिवाइड हो रहे हो, तो दोनों के साथ लॉग को लगा दें और साथ साइन क्या लगा दें, माइनस का। तो यही काम यहाँ पे होगा। अब एम कितनी है जापान का 7.8 है,
इज इक्वल टू, पहले का हम लॉग आई जो की जगह ये आप 1 लिख दोगे, और नीचे जो है ना आई नॉट को आपने, नहीं इधर सॉरी, इधर आई 2 लिखना है, क्योंकि जापान की बात हो रही है तो उसमें आई 2 है, और ये आई नॉट ऐसी। अब हमारे पास ये 7.8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा जी लॉग आई 2 माइनस लॉग आई नॉट कर दें, ठीक है जी। इसको इक्वेशन क्या कर दें, 2 कर दें। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को I1 और I2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, यानी इन 1 और 2 को आपस में सब्ट्रैक्शन करानी है। तो 8.5 इज इक्वल टू लॉग I1 माइनस लॉग आई नॉट, और नीचे जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, 7.8 इज इक्वल टू लॉग आई 2 माइनस लॉग आई नॉट। अब क्योंकि सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन में क्या होना है कि साइन ने चेंज हो जाना है, प्लस है तो माइनस है, ये प्लस है तो माइनस है, ये माइनस है तो प्लस। ये लॉग आई माइनस का लॉग जो आई नॉट है, सॉरी मैंने गलती से आई 2 लिख दिया, दोनों ये प्लस का माइनस वाले से कैंसिल हो जाएगा। अब हमने इन दोनों को क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है कि 8.5 माइनस 7.8 0.7, इन दोनों को माइनस करने से हमारे पास क्या बच जाएगा 0.7, और क्या आ जाएगा लॉग आई क्या आ जाएगा जी 1 माइनस लॉग आई 2। अब देखिए ये लॉग आई ऊपर वाला बच गया, और नीचे हमारे पास क्या बन गया, बच गया लॉग आई 2 बच गया। तो अब हमने क्या करना है, इनको ये इसी तरह देखिए 0.7 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं log I1 ओवर I2, हम लिख सकते हैं इसे, यानी I1 ओवर I2। अब हमने क्या करना है कि यार इसको मैं थोड़ा सा तरतीब से लिखता हूँ, चले इसको इस साइड पे लिख देता हूँ, log I1 ओवर I2 इज इक्वल टू 0.7। अब log को उस तरफ लेके जाएंगे, I1 ओवर I2 इज इक्वल टू, ये जो लॉग उधर जाएगा ना तो ये बन जाएगा एंटी लॉग, यानी लॉग से ये चेंज हो जाएगा किसमें, एंटी लॉग 0.7। अब हम इसका एंटी लॉग ले लेते हैं, एंटी लॉग 0.7। अब ये आ रहा है 5.012, 5.012 दैट इज अप्रोक्सीमेटली, यानी कि 5.012 इज दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होता है, यानी 5 होता है। तो हम लिख देंगे I1 ओवर I2 इज इक्वल टू, हम क्या लिख देंगे जी 5 लिख देंगे। अब ऐसा हो जाएगा कि हम इधर आगे ले आते हैं इसको, I1 को इधर ही रहने दें, आई वहाँ चले मैं एक दफ़ा यहाँ लिख देता हूँ फिर दोबारा, I2 इज इक्वल टू 5, तो I1 इज इक्वल टू 5I2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब I1 जो है वो किसकी इंटेंसिटी है, चाइना की, I2 किसकी है, जापान की। तो जो चाइना का है, चाइना में जो अर्थक्वेक था वो 5 टाइम ज़्यादा था किसकी निस्बत, यानी कि जापान की निस्बत। तो ये हमारे पास इसका यानी कि फाइनल आंसर आ जाएगा। तो उसने क्या पूछा जी, स्ट्रांगर वाज हाउ मेनी टाइम्स स्ट्रांगर, तो 5 टाइम्स स्ट्रांगर वाज 1923 अर्थक्वेक देन, आप लिख सकते हैं कि 5 टाइम्स स्ट्रांगर्स, 5 टाइम्स जी स्ट्रांगर, यानी 5 टाइम्स, हाँ 5 टाइम्स स्ट्रांगर लिख सकते हैं, 5 TIMES टाइम्स STRO स्ट्रांगर in 1920 then in 1923 यानी कि ये आप लिखते हैं या इधर तक भी छोड़ दें तब भी आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। और इसको बेशक आप अप्रॉक्सीमेटली आप यूँ भी लिख लें, APP अप्रॉक्सीमेटली 5 टाइम्स, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक, अप्रॉक्सीमेटली 5 टाइम्स। तो यूँ हमारे पास ये क्वेश्चन जो था जी कंप्लीट हो गया। आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा।